पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। उनके बारे में ये चर्चा चल रही है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री का अपना पद छोड़ करके और वो बिहार की ओर चल पड़े हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्हीं के पार्टी के सदस्य कह रहे हैं। लेकिन क्या बस इतना ही भर है कि चिराग पासवान जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, लोजपा रामविलास जो पार्टी है उसकी कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि चिराग पासवान जो है वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आज सुबह सुबह ही जो है चिराग पासवान के जीजाजी और जमुई के सांसद अरुण भारती ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर और फेसबुक पर यह पोस्ट कर दिया है कि अगर नेता जो है पूरे बिहार के लिए प्रतिनिधित्व करता है तो बिहार के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, उसको हम आपको पढ़ करके बताते हैं कि क्या कुछ अरुण भारती ने कहा है। अरुण भारती ने लिखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़े। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि ये संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका ये कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके साथ ही अरुण भारती ने लिखा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिनों हाजीपुर में ये बात भी कही है कि उनकी पार्टी जो है जो भी निर्णय लेगी उसी पर अमल करेंगे और पार्टी ये चाहती है कि वो चुनाव लड़ें। तो चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी अगर ये चाहती है कि हम चुनाव लड़ें तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई सवाल भी मीडिया वालों के थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं या आप ही की पार्टी है, तो फिर निर्णय आप ही को लेना है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि एक सर्वे किया जा रहा है जिसके आधार पर ये बातें सामने आई हैं कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, यानी चिराग पासवान को अपना नेता मान रहे हैं। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान को जूनियर मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी सत्ता बनाने की बात होती थी तो चाबी जो है रामविलास पासवान के पास ही होती थी और उनका समर्थन जिस पार्टी को होता था वो सत्ता में आती थी। ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान भी दबाव की राजनीति बहुत अच्छे से और भली भांति अपने पिता से ये गुण सीख चुका है उन्होंने। और बीते दिनों जब तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी तो लालू परिवार को लेकर के चिराग पासवान ने खूब प्रशंसा भी की थी और इससे यही माना जाने लगा था कि चिराग पासवान जो है भाजपा पर दबाव बनाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और चिराग पासवान भी एक तरफ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सर्वे कर रही है उनकी पार्टी और कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से यही बातें सामने आई है कि चिराग पासवान जो है बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आज सुबह सुबह, रविवार की सुबह जो है अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के जीजा है, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया है। और जब बिहार के ये नेता है तो सीटों का दायरा आखिर सीमित क्यों हो। तो बात यहाँ निकल कर आ रही है, अंदर खाने की बात है कि 50 सीटों की मांग जो है चिराग पासवान करना चाहते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें 100% स्ट्राइक रेट से लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल की। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीट पर जीत दर्ज की है। उसी प्रकार से बिहार में भी वो 5 जिस तरीके से सीटों पर उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया था, उसी प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनका
ये रणनीति है कि 100% स्ट्राइक रेट दे और इसी कारण से वो 50 सीटों की मांग भी कर सकते हैं भाजपा से। तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और इधर जो है 2 डिप्टी सीएम भाजपा के हैं और मामला यहीं पे खत्म हो जा रहा है। इसलिए चिराग पासवान को जूनियर मौसम वैज्ञानिक भी कहा जा रहा है और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये भी देखना है कि भाजपा और नीतीश कुमार जो मिल करके चिराग पासवान को कितनी सीट देते हैं और जिस प्रकार से लोकसभा में जो प्रदर्शन किया है चिराग पासवान ने, उससे उम्मीद है कि वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और ये भी कहा जाता है, चिराग पासवान ने कहा है कि जिस प्रकार जो है हमने लोकसभा में प्रदर्शन किया उसी प्रकार से बिहार में अगर पार्टी का जो सर्वमान्य नेता है, सर्वोपरि नेता है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो पार्टी में मजबूती आएगी और पार्टी के प्रति बिहार की जनता में जो है विश्वास जगेगा। और शुरू से ही चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट का ये नारा लगाते रहे हैं और जनता सर्वे में ये बात भी बताते हुए नजर आ रही है कि चिराग पासवान को बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय मंत्री पद चिराग पासवान छोड़ देंगे? तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि जब बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं अलग अलग जगहों से तो फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पद का वो जो सीट है वो भी नहीं छोड़ेंगे और साथ ही साथ बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे। अब ये भी चर्चा है कि आखिर वो कहां से लड़ेंगे। तो जो सुरक्षित सीट है, जो रिजर्व सीट है, उससे जो है चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले बात हो रही थी जमुई से, वहां से सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो है वो वहां से नहीं, बल्कि चर्चा यह है कि पटना, दानापुर, इन सभी जगहों से जो है चिराग पासवान अपनी दावेदारी कर सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप न्यूज़ हाट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।